दो डिमांड्स की हैं आपने। मैं डॉक्टर अद्दंकी रंजीत ओफीर हूँ और मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय मसीही परिषद के हमारे कमेटी मेंबर्स है डॉक्टर अरुण कुमार साहब जनरल सेक्रेटरी, डॉक्टर विजय भास्कर वाइस प्रेसिडेंट, डॉक्टर अशोक पब्लिक रिलेशंस मैनेजर एंड मिस्टर जॉन रुंजाला यूथ का विंग का प्रेसिडेंट है और हमारा एनजीओ का नाम है राष्ट्रीय मसीही परिषद। दो मुद्दे पे हम जस्टिस के.जी. बालकृष्ण साहब से उनके कमीशन के चेंबर में मिलने आए हैं। दो मुद्दे हैं। एक मुद्दा यह है कि 1950 में 1950 साल में जो बाबू राजेंद्र प्रसाद साहब जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दिए हैं वो ऑर्डर को रद्द किया जाए। वो आर्टिकल 25, 26, 27 के खिलाफ में जाता है। दलित लोगों का रिलीजियस फ्रीडम पूरा छीना जाता है, तो हमारे लिए अन्याय हो रहा है, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को रद्द कर दो। दूसरी मुद्दा है दलित लोग अगर क्रिश्चियन बने या मुस्लिम बने या नास्तिक बने, दलित लोगों के लिए SC ST प्रोटेक्शन SC अट्रॉसिटी एक्ट के अंदर उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। उसका विश्वास के लिए आप सोचो मत, वो दलित है या अछूत है, उसको कोई मारपीट करा कुछ करा तो गवर्नमेंट उसके साथ रहना पड़ता है। अगर क्रिश्चियन बने तो SC ST अट्रॉसिटी एक्ट आपको अप्लाई नहीं होता। ये बात गलत है। ये दो मुद्दों से हम जस्टिस बालकृष्ण साहब से मिले हैं। उन्होंने भी हमें प्रॉमिस करे हम देखेंगे, इसके बारे में सोचेंगे बोल के उनको नमस्कार। आप सबको नमस्कार। टू ऑल माय मीडिया फ्रेंड्स, हमारे सारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स को हमारा प्रणाम, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। मेरा नाम डॉक्टर अद्दंकी रंजीत ओफीर है और हमारे राइट साइड में जो बैठे हैं डॉक्टर अरुण कुमार है। मैं हूँ फाउंडर और नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ राष्ट्रीय मसीही परिषद। राष्ट्रीय मसीही परिषद, नेशनल फेडरेशन ऑफ क्रिश्चियंस। हमारा ये NGO जो है पूरे 29 राज्यों में काम करता है। हमारा मकसद उद्देश्य ये है कि क्रिश्चियंस के और दलित लोगों के और रिलीजियस माइनॉरिटी लोगों के अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए हम संघर्ष करते हैं। आजकल देखा जाता है देश में दलित लोगों से, SC ST लोगों से बहुत बड़ा अन्याय होते जा रहा है। ये हमारा 25 साल पहले रजिस्टर्ड NGO विद द गवर्नमेंट है। पूरे 29 स्टेट्स में हम हैं, जम्मू कश्मीर में भी है, केरला में भी है, सारा भारत, इंडिया पूरा फैला हुआ है हमारा NGO। हमारे RMP बोलते हैं, राष्ट्रीय मसीही परिषद की मैं फाउंडर और नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और आप डॉक्टर अरुण कुमार जनरल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और आप डॉक्टर विजय भास्कर इज द वाइस प्रेसिडेंट, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, और आप है पब्लिक रिलेशंस इंचार्ज, पब्लिक रिलेशंस इंचार्ज, और आप हैं जॉन रुंजाला और यूथ विंग इंचार्ज हैं। आपका नाम गद्दम अशोक है, वो बहुत बड़े स्टूडेंट लीडर है उस्मानिया यूनिवर्सिटी के, और हमारे RMP में वो भी शामिल हैं। हमारे पब्लिक रिलेशनशिप का केयरटेकर हैं, और भी हमारे कोर कमेटी मेंबर्स है। हमारे मीटिंग में डॉक्टर मधु पालमाकुला बैठे हैं, डॉक्टर सदाशिव राव बैठे हैं और मिस्टर श्रीकांत बैठे हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं एक प्रमुख उद्देश्य योजना के साथ आए। हमारा उद्देश्य यह है कि हम जस्टिस के.जी. बालकृष्णन साहब को मिलने के लिए इधर आए हैं। आप सब लोग जानते हैं जस्टिस बालकृष्णन, उनका कमीशन अपॉइंट किया गया
इसलिए कि दलित लोगों अगर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए तो उसको दलित की दर्जा मिले या ना मिले, रद्द हो जाए या कंटिन्यू हो जाए, ये मामले पे एक रिपोर्ट देने के लिए अपना सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंट किया है, जैसे के.जी. बालकृष्णन साहब का कमीशन। उनसे मिलने के लिए हम आए हैं। जैसा मैं बोला, हमारा NGO राष्ट्रीय मसीही परिषद पूरे 29 स्टेट्स में काम करते हैं। तो कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, असम और पंजाब, छत्तीसगढ़, यूपी, ऐसा सारे राज्यों में से हमने 1 लाख दस्तखत, 1 लाख हस्ताक्षर लेके आए हैं। और कवरिंग लेटर तो मैंने लिखा, और मैं ना सिर्फ ये राष्ट्रीय मसीही परिषद की अध्यक्ष हूँ, मैं एक नेशनल पार्टी का भी फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। हमारा पार्टी का नाम इंडिया प्रजा बंधु। पंजाब में और जम्मू में, छत्तीसगढ़ में हमारे लोकल बॉडीज में एक 5-5 लोग विलेज प्रेसिडेंट्स, कॉरपोरेटर्स को जितवाए हम। हमारा पार्टी लोगों में है। हमारा पार्टी का नाम इंडिया प्रजा बंधु पार्टी। और फंडामेंटल राइट्स के लिए जो NGO है उसका नाम राष्ट्रीय मसीही परिषद। हमने रिक्वेस्ट लिख के 2 पिटिशंस, 2 डिमांड्स जस्टिस बालकृष्ण साहब के सामने लेके गए हैं। पहला डिमांड यह है कि 1950 में अगस्त 10 को जब का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद जी जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू कर रहे थे, वो ऑर्डर को कैंसिल कर देना, एबॉलिश कर देना, रद्द कर देना। क्योंकि वो ऑर्डर ये कहते हैं ये दलित लोग, अछूत लोग, जो SC ST लोग हैं, वो लोग अगर क्रिश्चियंस बन गए तो वो लोग रिजर्वेशन खो जाएंगे, उसका SC स्टेटस खो जाएंगे। ऐसा वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर देता है। ये बिल्कुल अन्याय हमारे साथ हो रहा है, बहुत बड़ा नाइंसाफ हो रहा है। क्योंकि दलित लोग यीशु मसीह को हमारे उद्धारकर्ता मानने के बाद भी गांव में उनको अभी भी अछूत माना जाता है, अभी भी उनको अनटचेबल माना जाता है, वो कोई अपर कास्ट माना नहीं जाता है। अभी भी उसके ऊपर अपमान करते हैं, एक नीच आदमी बोल के उसको नीच नज़र से देखते हैं, उसको कोई कदर दर्जा नहीं मिलता है। अगर क्रिश्चियन बनने से पहले भी वो अछूत था, क्रिश्चियन बनने के बाद भी अछूत है। उसके ऊपर हमला होता, मारपीट होता, अपमान होता, कई लोगों को जान से भी मार डालते। ऐसा सारा देश में होते जा रहा है। जब डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी कंटिन्यू होता है तो रिजर्वेशन क्यों निकालेंगे? ये एक बात है। और एक बात है, दलित लोग, ईसाई लोग बनने के बाद भी उनका इकोनॉमिक कंडीशन कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ। वही छोटा सा हट में वो रहता है। मे भी शायद कोई कॉरपोरेट बड़े बड़े पास्टर्स 4-5 लोग अच्छा करोड़पति बन गए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी क्रिश्चियंस आर स्टिल पुअर। उसको रिजर्वेशन क्यों नहीं देंगे? यीशु मसीह को माने इसलिए हम नहीं देते। पहले देने के वक्त रिजर्वेशन धर्म को दिया या जात को दिया, रिलीजन्स को दिया या कास्ट को दिया, ये अन्याय हो रहा है। ये हमारा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। हमारे जस्टिस बालकृष्ण साहब के द्वारा हमारा रिक्वेस्ट भेजे हैं कि साहब, दलित लोगों को उनका रिलीजियस विश्वास जो भी हो, अगर वो मुसलमान बनो या बुद्धिस्ट बनो या जैन बनो या सिख बन जाओ, सिख रिलीजन में चले जाओ, या नहीं तो नास्तिक भी बन जाओ। You may become an atheist also.
अगर एथिस्ट भी बना तो उसको गांव में क्या बोलते हैं, फिर भी अछूत है, अनटचेबल है। जैन बना, बुद्धिस्ट बना, फिर भी वो अछूत है। उसका रिलीजियस धर्म को, विश्वास को आप कंसिडर नहीं करना। बोलो दलित बोल के पैदा हुआ, दलित होके पैदा हुआ तो जिंदगी भर वो दलित ही रहेगा, अनटचेबल ही रहेगा। सो हमारे हक हमसे मत छीन लो। हमको गवर्नमेंट जो देता है ना, वो रिजर्वेशंस और एनकरेजमेंट, और हम और एक भी है SC/ST एट्रॉसिटी केस है, वो भी हमें अप्लीकेबल होना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ बिकमिंग क्रिश्चियंस बनने के बावजूद भी SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट के अंदर हमें एक प्रोटेक्शन, सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि जस्ट बिकॉज वी आर दलित्स, जस्ट बिकॉज वी आर क्रिश्चियंस, हमें मारा जान से मार डाल रहे हैं। मारपीट होता है, सताव होता है, जान से भी मार डालते हैं। सो हमें एक कानूनी सुरक्षा चाहिए, हमें एक लीगल प्रोटेक्शन चाहिए। वो प्रोटेक्शन दिया गया SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट से अंदर। अभी परसों एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया कि अगर क्रिश्चियन बन गया तो दलित लोगों को SC/ST एट्रॉसिटी उनको अप्लाई नहीं होगा। हम बोल रहे हैं ये बहुत बड़ा अन्याय है। कल का दिन कोई हमें मारपीट करेगा, सताएगा, हमला करेगा या जान से भी मार डालेगा, हमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं। तो इसीलिए हमें न्याय चाहिए दलित लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, जो लोग अछूत बोल के माना जाता है विलेजेस में, वैसे लोगों के लिए न्याय चाहिए। इसलिए हमारा 2 डिमांड है, हम बालकृष्ण साहब के सामने लेके गए हैं। 1 लाख लोग से दस्तखत लेके, हस्ताक्षर लेके, 1,03,000 से ज़्यादा। फर्स्ट डिमांड इज abolish the 1950 presidential order, and secondly let the reservations continue in spite of the conversion. कन्वर्ट तो कोई भी हर दिन एक नया भगवान को मान सकता है, उनका हक है वो। टुडे आई एम ए क्रिश्चियन, 1 महीने के बाद मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं जय श्री राम बोलूँगा। अगर वो भी अच्छा ही नहीं लगा तो मैं अल्लाह अकबर बोलूँगा। वो भी अच्छा नहीं लगा, 1 साल के बाद मैं नास्तिक बन जाऊँगा। इससे गवर्नमेंट को क्या करना है? मेरे सर के अंदर जो विश्वास है, सरकार को क्या तकलीफ है? हम जो कुछ भी विश्वास करते, हम तो अनटचेबल्स माने जाते हैं विलेजेस में। तो काइंडली गिव अस द रिजर्वेशंस एंड प्रोटेक्शन अंडर द SC/ST Atrocity Act. This is our demand, and we have already submitted to Justice K.G. Balakrishnan Sahab. He promised us we will look into the matter, we will study, and we will give the right report to the government. And we are grateful to Justice Balakrishnan Sahab. That is the report, sir. And I will answer if you have any questions.